हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सेक्शन फार्मूला। सो दोस्तों, बेसिकली दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली क्लास 10th स्टूडेंट। सो दोस्तों, बढ़िया से देखिएगा। देखिए, बेसिकली सेक्शन जो फार्मूला है ना, ये क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। इसकी हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 7.2 को। और that topic is very very important for class 10 students. so दोस्तों, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे और इनका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर पे दोस्तों। सो वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, एवरेज होगा। गौर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इससे पहले हम लोग गौर कर लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला को। दो पॉइंट था, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने क्या किया था, सपोज कोई पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी था, उनका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दिया हुआ था। तो हमने वहां क्या किया था बताओ तो, AB इज इक्वल टू मींस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किया था। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला का यूज करने वाले हैं। चलिए, तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सुन लीजिए कि एक्सरसाइज 7.3 में भी एक नई फार्मूला आएगा आपके दोस्तों, उसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ते हैं, बाद में वो देखा जाएगा जब एक्सरसाइज 7.3 आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सक्सेसफुल होता क्या, बेसिकली वैसे ही होगा। दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट अगर होगा तो दोनों का कोऑर्डिनेट्स भी होगा। ओके, जैसे वहां भी x1 y1 था, x2 y2 था, तो यहां भी दोनों पॉइंट्स का क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का x1 y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेकंड का x2 y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा, या लाइन बोलिए कोई इशू नहीं, लेकिन लाइन सेगमेंट आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा। जब लाइन सेगमेंट बनेगा तो यहां ये कहता है कि उस लाइन सेगमेंट को कोई थर्ड पॉइंट किसी रेशियोज में डिवाइड कर देता है। समझ रहे? देखिए, आपको यहां समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सपोज यहाँ कोई पॉइंट ए है, जिसका ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में 7.1 में इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना था। तो हमने किया था अंडर रूट दे करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं करना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक थर्ड कोई पॉइंट आता है, थर्ड एक कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को, या इन सिंपली यू कैन से लाइन, आप लाइन भी बोल सकते हो, इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, समझ रहे, कोई थर्ड पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशियोज में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो डिवाइड जो करेगा ना, वो 3 वे में कर सकता है। नंबर 1 इंटरनली, नंबर 2 एक्सटर्नली, एंड नंबर 3 मिड पॉइंट से। कुछ समझ में आया नहीं? चलिए समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, इस दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को क्या करता है, कोई एक थर्ड पॉइंट 3 डिफरेंट वे में क्या करता है, कट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वो थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। लेकिन वो जो थर्ड जो पॉइंट इनको डिवाइड करेगा तो किसी रेशियोस में करेगा, ठीक है ना, समझ रहे? तो नंबर 1 कैसे करेगा, इंटरनली, नंबर 2 एक्सटर्नली, और नंबर 3 मेन पॉइंट्स। चलिए दोस्तों, इन तीनों वे में से हमें इस क्लास 10th में जो पढ़ना है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 में जो पढ़ना है दोस्तों, दो ही मेथड पढ़ना है। एक्सटर्नली मेथड नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़ने वाले हैं इंटरनली मेथड एंड मिड पॉइंट मेथड, दो ही मेथड। एक्सटर्नली मेथड आउट ऑफ सिलेबस है और हम लोग उसको कहां पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता दूंगा, कोई अगर क्लास 11 12 वाले भी देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा, एक्सटर्नल ये होता है, मिड पॉइंट ये होता है, इंटरनल ये होता है, उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थर्ड जो पॉइंट होगा, सपोज इनको, ये थर्ड पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x y है,
ये क्या करता है, ये थर्ड पॉइंट इन फर्स्ट टू गिवन पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को M1 और M2 रेशियोज में डिवाइड कर देता है। ये M1 हो गया, तो इधर वाले रेशियोज को मान लो M2, डिवाइड कर दिया। अब देखो इंटरनली का मतलब होता है अंदर अंदर, है ना, तो अंदर अंदर से डिवाइड, मतलब A और B के बीचों बीच एग्जैक्टली मिडिल नहीं, मतलब यहाँ के बीच में ही कर रहा है ना, कहीं भी करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, कहीं भी करे, लेकिन क्या उसके बीच में है ना, तो बीच से कर रहा है। तो दोस्तों इस ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलने वाले इंटरनली, क्या बोलने वाले, इंटरनली। अब हमें क्या करना है, सपोज इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, इस P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ M1 और M2 रेशियोज गिवन होगा, ठीक है ना। मिस ये जैसे मान लो कि 2:7 रेशियोज में कट कर दिया, 1:3 रेशियोज में कट कर दिया, 2:3 रेशियोज में कट कर दिया, कोई रेशियो दिया हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, रेशियो भी दिया हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना है बताओ तो, इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट को, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट का मतलब आई मीन वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, यही फाइंड करना है। तो ये कौन सा डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन है। तो इंटरनली डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरनल डिवीजन को करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या होता है, इंटरनली डिवीजन, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नली डिवीजन, ओके, एंड थर्ड जो हो जाएगा मिड पॉइंट मेथड। दोस्तों ये 3 वे हो जाएगा कि ये पॉइंट की पॉसिबिलिटी होता है कि इस लाइन सेगमेंट को इन 3 डिफरेंट वे में डिवाइड कर सकता है। नंबर 1 इंटरनली, नंबर 2 एक्सटर्नली डिवीजन एंड नंबर 3 मिड पॉइंट। बट दिस वन इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट, ओके। आपको ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम लोग फाइंड करते हैं कि ये जो डिवीजन है कौन सा डिवीजन बताओ, तो इंटरनली के एक्सटर्नली मिड पॉइंट इंटरनली है, क्या है, इंटरनली, मैंने आपको जैसे भी बताया था। अच्छा दोस्तों बताओ, चलिए दोस्तों अब आपको बताना है कि ये जो डिवीजन हुआ तो ये कौन सा डिवीजन बताओ, तो जैसा भी मैंने बताया था इंटरनल डिवीजन है। क्यों, क्योंकि ए और बी के मिलने वाली लाइन सेगमेंट को इंटरनली अंदर अंदर डिवाइड कर रहा है, इसलिए इस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे इंटरनली डिवीजन। चलिए इसकी कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे निकालेंगे, जब इंटरनली डिवीजन हो, नंबर 1 दे देता हूं, ऑप्शन में चल लिख देता हूं, इंटरनली डिवीजन हो, ये क्या है इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनली डिवीजन के लिए x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट मैं इसी फिगर के लिए कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन होगा तो हमें चाहिए x, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x y, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। सो x का वैल्यू होगा क्या बताऊं, देखिए आप इसको याद रखिए, कैसे आया ये प्रूफ नहीं बताने वाला, क्लास 11 पे स्पेशली बताया था, क्लास 10 वाले को नहीं बताया था, ठीक है। आप समझेंगे भी नहीं और आपको समझना भी नहीं है, ठीक है ना। आपको रिसर्च थोड़ी करना है क्लास 10 में, क्लास 10 में तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना है, 90%, 100%, ओके है ना, इतना मार्क्स लेके आना है। तो दोस्तों x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। मिस इस x की वैल्यू को निकालेंगे ना, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 क्या है, फर्स्ट रेशियो इनटू x2, मतलब ये वाला दे देना है, फिर प्लस दे देना है, फिर यहां क्या हो जाएगा m2 सेकंड रेशियो और यहां हो जाएगा x1 बाई दोनों रेशियो को प्लस कर देना है। सिंपल सा तो है, देखो आप ऐसे याद रखो ना, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 इंटरनली है तो प्लस होगा और दोनों रेशियो के नीचे में प्लस कर देना है, इतना ही है। और y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा सेम टू सेम, ये हूबहू यही होगा, बट यहां y अगर है तो यहां y में इनको तब्दील कर देना है, चेंज कर देना है।
सो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। तो इंटरनली जब डिवीजन होगा तो उनका x और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ओके, सो ये क्या था, इंटरनली डिवीजन। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्लास 10th वाले आप इस एक्सटर्नल डिवीजन को आप इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं लेकिन बता देता हूँ, फॉर्मूला ही तो बताना है, तो कौन सा देर लगेगा दोस्तों। एक्सटर्नली में हो जाएगा, मैं यही कर दे रहा हूँ, यहाँ नंबर 2 कर दिया, यहाँ एक्सटर्नली हो गया। एक्सटर्नली के लिए क्या हो जाएगा, सपोज देखिए ये चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये भी क्या था, ए और बी था ना, ये वही रहेगा। एक्सटर्नली का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए क्या होगा बताओ, तो एक्सटर्नली का मतलब इस लाइन को कोई यहां बाहर से क्या करेगा, बताओ डिवाइड करेगा। ओके, देखिए यहां देखिए एक्सटर्नली के केस में क्या होगा, ए और बी से बनने वाले लाइन सेगमेंट को इनको बाहर से क्या करेगा बताओ, डिवाइड करेगा। तो आपको क्या फाइंड करना है कि ये पॉइंट कितना है, कौन सा पॉइंट, इस ये जो पॉइंट इनको बाहर से डिवाइड किया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो दोस्तों फिर अब भी वही करने वाले हैं जो हमने पहले किया था। देखिए तो क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन में आपने एक्सटर्नल डिवीजन में आपको क्या करना है, वही लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स वाई इज व्हाट। तो दोस्तों जहां इनका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, सेम टू सेम यही होगा, सिर्फ आप यहाँ साइन चेंज कर दो, यहाँ साइन चेंज कर दो, यहाँ साइन कर दो, हो गया। मतलब क्या होगा बताओ तो, समझ में आ गया होगा। मतलब x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2, और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2। ये किस केस के लिए होगा बताओ तो, एक्सटर्नली केस के लिए हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली देखोगे तो दोनों सेम ही लगता है, सिर्फ यहां दोनों जगह क्या हो जाएगा, इंटरनली में प्लस होता है और एक्सटर्नली में माइनस होता है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग तीनों फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं इसी लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, आपको वहां से 100% समझ में आ जाएगा कि हम फॉर्मूलाओं को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये हो गया एक्सटर्नली। अब हम लोग देखने वाले मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है ना, बेसिकली कहां से ला गया बताओ तो, मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है दोस्तों, मिड पॉइंट डिवीजन, ये बेसिकली डिराइव किया गया है इंटरनली से। कहां से, इंटरनली से। अब इंटरनली का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहां ए और बी दिया हुआ है, अब इस लाइन सेगमेंट को कोई थर्ड जो पॉइंट होगा वो पी एक्स वाई, इसको बीचों बीच एग्जैक्टली मिड में, समझ रहे हैं, बाइसेक्ट करेगा। तब आपको बताना है कि एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा। तब इस केस में क्या हो जाएगा, m1 और m2 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, इन m1 m2 की वैल्यू को एक मान करके, क्योंकि दोनों इक्वल है तो चाहे हम m1 लिख देंगे चाहे m2 लिख देंगे, एक मान करके आपको इंटरनली डिवीजन वाला मेथड में जब जो फॉर्मूला पे पुट कर देना है। जब आप इस m1 m2 को एक मान करके, मींस m1 इज इक्वल टू m2 या m1 की जगह में m2 पुट कर दे, m2 की जगह में m1 पुट करेंगे तो आपका इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे दोस्तों, बेसिकली होता क्या है बता दो। अगर ये होता है, इनका अगर कोऑर्डिनेट को निकालेंगे मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट में हो जाता है मिड पॉइंट डिवीजन। मिड पॉइंट डिवीजन होता है, मिड पॉइंट डिवीजन के लिए जैसे वहां पॉइंट पी एक्स वाई है तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। हो गया, इतना ही आता है दोस्तों, समझ गए होंगे। मिस मिड पॉइंट डिवीजन के लिए हो जाएगा x का वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2, y0 y1 प्लस y2 बाई 2 होता है।
चलिए आप बोलेंगे सर ये कहां से आया, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो मिड पॉइंट डिवीजन जो आता है ना वो इंटरनल डिवीजन से आता है। इंटरनली जैसे आपने इंटरनल डिवीजन में क्या देखा था बताओ तो, इंटरनल डिवीजन में देखा था ना x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 देखा था। अब इस केस में क्या हो रहा है, मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट में क्या होगा बताओ, m1 is equal to m2। तो आपको क्या करना बताओ तो, आप एक बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके तो क्या करोगे, इस m1 को m1 रहने दो, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, x2 रहने दिया, फिर क्या हो जाएगा, अब इस m2 की जगह में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, m1 नहीं लिख सकते हैं क्या, m1 हो जाएगा, ये x1 रह जाएगा। ओके ये x1 रह जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, m1 को m1 रहने दो, इस m2 को चेंज कर दो किसमें, m1 में। ओके इसके बाद क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में बताओ तो, यहां से m1 यहां से m1 कॉमन निकल जाएगा, उसके बाद यहां बचेगा कितना x2 प्लस x1 बाई यहाँ m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा 2m1, कितना 2m1, ये m1 और ये m1 कैंसिल हो गया, सो ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 नहीं होगा क्या, यही तो मैंने लिखा है, समझ रहे, मतलब ये फॉर्मूला जो है ना, कहां इस फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करते हैं कहां से, इंटरनली डिवीजन से, कहां से, इंटरनल डिवीजन। सिमिलरली यू कैन फाइंड y फाइंड कर पाओगे ना, आप y को भी फाइंड कर सकते हो, तो y इज इक्वल क्या होता है फॉर्मूला में बताओ तो, y इज इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 होता है। उसके बाद क्या करोगे बताओ तो, हम जानते हैं क्या m1 और m2 इक्वल होता है इन केस ऑफ मिड पॉइंट में, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली मिड में वो डिवाइड करेगा, जब मिड में डिवाइड करेगा तो m1 और m2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब m1 m2 इक्वल होगा दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं m1 की जगह में m1 लिख दिया और यहाँ y2 रहने दो, और यहाँ m2 की जगह में हम लोग फिर m1 लिख देंगे, समझे ना, m1 और यहाँ y1 हो जाएगा, और यहाँ m1 रहने दो और यहाँ m2 की जगह में फिर m1 लिख दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से m1 कॉमन ले लो, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई नीचे में कितना हो जाएगा 2m1, और ये m1 और ये m1 अगेन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या बच जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। दोस्तों यही था मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। मैंने आपको ड्राइव भी कर दिया कि ये कहां से आता है, इनको बेसिकली इंटरनल डिवीजन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हमें ड्राइव किया जाता है। सो दोस्तों मैंने आज की क्लास में तीन चीजें बताया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला बताया, सेक्शन फॉर्मूला को मैंने कहा क्या, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, दो पॉइंट से बनी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली या मिड पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। ओके मैंने बताया कि इंटरनली और मिड पॉइंट आपके क्लास 10 के सिलेबस में है, लेकिन एक्सटर्नली क्लास 10 से बाहर है। दोस्तों इंटरनली का मतलब क्या होता है, तो एक थर्ड पॉइंट समझ रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को अंदर से डिवाइड कर देता है और किसी रेशियोज में डिवाइड करता है, किसी फिक्स रेशियोज में, चाहे वो रेशियो 2:3 होगा, 5:1 होगा, 5:3 होगा, कोई भी रेशियो हो सकता है। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा, m1 m2 रेशियो लिखा दोस्तों। तब इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को P की कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए मैंने बताया x इक्वल क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 होता है। सिमिलरली y इक्वल कितना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 होता है, ये इंटरनली होता है। और मैंने बताया एक्सटर्नली क्या होता है, एक्सटर्नली मैंने बता दिया कि जो इंटरनली होता है वही एक्सटर्नल होता है, सिर्फ जहां प्लस था वहां इसमें एक्सटर्नल केस में माइनस दे देना पड़ता है, ठीक है। और मैंने मिड पॉइंट बताया, मिड पॉइंट में क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैंने जैसे भी बताया कि जो इंटरनली होता है दोस्तों है ना, वहां m1 और m2 क्या करना पड़ता है, इक्वल पुट कर देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसमें रेशियोज इक्वल होगा, लेकिन इंटरनली में रेशियोज इक्वल नहीं होता है। अगर रेशियोज इक्वल होता तो फिर वो इंटरनली तो होगा बट वो मिड पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हैं, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब मिड पॉइंट होता है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, यहाँ m1 और यहाँ m2 था, मैंने m2 की जगह में m1 पुट कर दिया और यह m1 समान आ गया, और यहाँ m1 और यहाँ भी m2 की जगह में m1 पुट कर दिया, तो यहाँ से m1 कॉमन आ गया, कैंसिल होकर के यहाँ आ गया x1 प्लस x2 बाई 2, समझ रहे हैं। और इसका आ गया कितना, y का आ गया हमारा दोस्तों, यहाँ मैं ये कर दे रहा हूँ, ओके y का हमारा कितना आ गया बताओ तो, y is equal to y1 plus y2 by 2 हो गया। So that's why we can say that mid point division क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x is equal to x1 plus x2 by 2 होता है और y is equal to y1 plus y2 by 2 होता है। मैंने यहाँ ड्राइव करके बता दिया दोस्तों,
यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, खासतौर पर इंटरनल डिवीजन में और मिड पॉइंट में देखने वाले एग्जांपल, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है क्लास 10th लिखा है दोस्तों। सो क्लास 10th में हमारा एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, सो एक्सटर्नल डिवीजन का हम लोग क्वेश्चन पे नहीं देखने वाले हैं, हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। सो दोस्तों देखिए, सपोज मान लेते हैं, समझ रहे हैं, पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंटरनल डिवीजन के कुछ एग्जांपल को। सिंगल एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों। मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 5 और कोई दूसरा बी है, समझे, इसकी कोऑर्डिनेट है 2 3। ओके, सो इतना हो गया। अब एक कोई थर्ड पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को, समझ रहे हैं, 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। कितना में? 2:3 रेशियो में। ये पॉइंट बी हो गया जो इस लाइन को क्या करता है, 2:3 में डिवाइड कर देता है, 2:3 में, समझ रहे हैं, 2:3 में डिवाइड करते हैं। और इनका कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है, ये जो एक्स वाई है, समझ रहे हैं ना। थर्ड जो पॉइंट है वो एक्स वाई है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमें क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कौन सा डिवीजन हो रहा है, बताओ तो इंटरनली, क्योंकि देखो ये अंदर अंदर कर रहा है, इंटरनली है। मैंने बताया था मिड पॉइंट भी इंटरनली होता है, बताया था ना, लेकिन ये इंटरनली ही होगा, मिड पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है ना, वो तो रेशियो दोनों सेम नहीं है, ये 2:3 है। अगर दोनों बराबर होता तब मैं बोलता कि नहीं ये मिड पॉइंट डिवाइड करता है ना, तो और आसान हो जाता। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, मींस आई मीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि क्या आपका x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा m1 है, कौन सा m2 है, कौन सा y1, कौन सा y2, पहले वैल्यूज को लिख लेना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूं x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1, x2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2, y1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 एंड y2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 3 एंड m1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना है 3। इतना वैल्यू आ गया। देखिए पहले इसको लिख देना है, इसको लिख दोगे तो आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। सो दोस्तों हम लोग फाइंड करते हैं अब इस x कोऑर्डिनेट को। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। ओके, सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब क्या करना, वैल्यूज को पुट कर देना है। सो देखो फर्स्ट क्या m1, तो m1 कितना बताओ तो, m1 इज इक्वल टू 2 लिख दिया, इनटू x2 कितना है 2 लिख दीजिए, प्लस बताओ m2 कितना है 3 लिख देना है, इनटू x1 कितना है 1 तो 1 लिख दीजिए, उनके बाई में कितना है 2 प्लस 3 2 प्लस 3। देखो ना m1 2 है, m2 3 है, दोनों को प्लस कर दिए, दोनों को सॉल्व कर लिए, 2 into 2 4, 3 into 1 3, 2 plus 3 5। दोस्तों इनके बाद क्या हो जाएगा, 4 plus 3 कितना होता है 7/5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x का वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या अदरवाइज इनको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ y इज इक्वल कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हो गया। अब फिर क्या करना दोस्तों, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देना है। सो वैल्यूज कितना, m1 कितना हो जाएगा, m1 बताओ, m1 कितना है, m1 इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, y2 कितना है 3 पुट कर दिया, प्लस है तो प्लस दे दिया, m2 कितना है 3 लिख दिया, और y1 कितना है 5 तो 5 लिख दिया, और बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, m1 2 है, m2 3 है, मैंने पुट कर दिया। उनके वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा, 2 प्लस 3 बोलो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोस्तों इनको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 15 21/5 हो जाएगा। ओके, सो हमारा x का वैल्यू आ गया कितना 7/5 एंड y से कितना आ गया 21/5। ओवर हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा ये रिक्वायर्ड जो पॉइंट था वो आ चुका है। मैं यही लिख देता हूं, ठीक है ना। सो कितना हो गया बताओ, x का वैल्यू 7/5
और y का वैल्यू 21/5। यही था हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों हम फाइनली लिख सकते हैं, क्या बताओ तो, hence coordinates of p x y are, क्या हो जाएगा बताओ, मैं ये लिख देता हूं, p क्या है दोस्तों, x का वैल्यू आ गया 7/5 एंड y का वैल्यू 21/5। ये हो गया हमारा आंसर। इतना लिख दोगे फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए मिड पॉइंट। ओके, सो मिड पॉइंट का मैं एग्जांपल देख लेता हूं। सपोज ये क्या है, कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना 2 3 और b की कोऑर्डिनेट को मान लो 7 5। ओके, इतना हो गया। अब एक थर्ड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को बीचों बीच में इंटरसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा ना, बीच में, यहां से डिवाइड कर रहा है यहां बीच में, तो उसका कोऑर्डिनेट x एंड y है। अब देखो अगर बीच में एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट से अगर डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये रेशियो कितना हो जाएगा बताओ तो, 1 हो जाएगा, और ये भी रेशियो कितना हो जाएगा 1। ये जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है, एवरीवन नोस, ये सब कुछ जानता है दोस्तों, ये भी रेशियो 1, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। आप m1 m2 दोनों बराबर दे दो, m1 यहाँ लिख दो या m2 लिख दो, बात बराबर है, कोई इशू नहीं दोस्तों। तो इसलिए रेशियो से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट बोल दिया ना। आप डायरेक्टली लिख दो x कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, x x1 plus x2/2 एंड y मैं डायरेक्टली लिख देता हूं y1 plus y2/2। हो गया था खत्म। सो x1 plus x2, तो ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। सो x1 plus x2 2 plus 7 2 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा बताओ तो, 3 plus 5/2। इनको सॉल्व कीजिए, 2 plus 7 9/2 हो गया, और इधर सॉल्व कीजिए 3 plus 5 8/2, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ ये पॉइंट में रह जाएगा, मतलब वही फ्रैक्शन में रह जाएगा, रेशनल नंबर में रह जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा दोस्तों। सो डायरेक्टली मैं अगर बोलूं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ तो, 9/2 x का वैल्यू और y का वैल्यू 4 आ गया। सो यही था हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई थिंक मैं समझता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया करूंगा। और हाँ, आपको अगर 100% समझ में आ रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।